सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्रीराम 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 जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय हो, भगवत पादाद्य शंकराचार्य महाराज की जय हो। हर हर महादेव। मंचस्थ सभी विद्वद्वृंद, महापुरुष, देवियों, सज्जनों, एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्मा जी के पास आए। कहा, उपनिषद ब्रूहि, हमें उपनिषद सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो सृष्टि के कार्य में लगा हुआ हूँ, महादेव के पास चले जाएं। चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महादेव के पास कैलाश आते हैं। वहाँ अपने वाम अंग में माता जी को बिठा करके देवाधिदेव महादेव ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे थे। चारों को अश्रद्धा हो गई। जो स्वयं अपनी पत्नी में आसक्त हैं वो हमें ज्ञान का उपदेश क्या देंगे, ऐसा सोच करके चारों वापिस हो गए। महादेव इस बात को समझ गए। तुरंत उन्होंने झटपट 16 साल के युवा सन्यासी का वेश बनाया और दिगंबर होकर के उसी मार्ग पर वृक्ष के नीचे बैठ गए जहाँ से चारों भाई जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर, यही सच्चे महात्मा, यही सच्चे संत हैं। साष्टांग प्रणाम किया और प्रश्नोत्तर वहाँ होने लगा। ये उपनिषद सुनाने की हमें आवश्यकता नहीं है, यहाँ मंच के विद्वान तो सभी जानते हैं। प्रजा को यह बताना हम चाहते हैं कि सनत सनंदन सनत कुमार की महादेव के प्रति निष्ठा नहीं बनी। जब निष्ठा नहीं बनी तो फल नहीं मिला। जब फल नहीं मिला तो फल कैसे मिलेगा? जहाँ निष्ठा बनेगी वहीं मिलेगा। तो महादेव के सन्यासी स्वरूप को जब उन्होंने देखा तो उनकी निष्ठा बनी और वहीं का वह श्लोक है, चित्रम बट तरोर मूले वृद्धो शिष्यः गुरोर युवः गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्याः संचिन्न संशयः। सारे संशय नष्ट हो रहे, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। सब कुछ संशयों का नाश हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जितनी भी ये सभा हो रही है, सनातन धर्म संरक्षण समिति या सनातन धर्म संस्थान या संस्थान सनातन धर्म न्यास, जिसको आप बोर्ड के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं, ये इस सब में हम कब सफल होंगे? जब हमें पहले सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा होगी। जब तक निष्ठा नहीं बनेगी तब तक हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। हम जिस वस्तु को महत्व देते हैं उसकी हम रक्षा करते हैं, और जिसकी रक्षा करते हैं आपत्ति में वह हमारे काम आता है, यानी वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो। धर्म त्याग यदि हम करते रहेंगे
अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे तो हम इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे, दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। हुआ ना 800 साल 600 साल अंग्रेजों का शासन तो हमारे आपके पिताजी ने देखा। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, हम में एकता आ जाती है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता और कोई आँख भी नहीं दिखा सकता। धूमायन्ते विपोतानि ज्वलंती सहतानि च, अलग अलग लकड़ी धुआं करती है, महाभारत का वाक्य है। जब लकड़ी इकट्ठी हो जाती है तो होलिका दहन हो जाता है। इसलिए हमें समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, सारे मतभेद भुला करके एक हो जाना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक होना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हम ये सब शामिल है। गौ माता की रक्षा होना चाहिए, हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, शिक्षा के केंद्रों में सनातन धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए और हमारी यज्ञशाला, पाठशाला, धर्मशाला जो प्राचीन परंपरा से चल रही थी उनके लिए फिर से उनको समुन्नत करना चाहिए। ये सब जब तक नहीं होगा, प्राचीन वैदिक परंपरा माने मूल धर्म, मूल आचार्य, मूल हमारा सनातन वैदिक परंपरागत धर्म जो जहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, रसयो मंत्र दृष्टारः, वहाँ से हमारा धर्म प्रारंभ हुआ है। ये सनातन धर्म है। तो सनातनश्च धर्मः सनातन धर्मः, सनातनश्चासौ धर्मः सनातन धर्मः। बहुत सनातनम प्राप्त बहुत तरह से सुना सकते हैं समास करके, अभी वो है अवसर नहीं है। अभी तो देवकी नंदन ठाकुर जी का जो आवाहन है सनातन धर्म संस्थान के लिए, माने बोर्ड के लिए, उसी की बात करनी है। तो इसके लिए एकता होनी चाहिए। और दूसरा कृष्ण जन्मभूमि, परमात्मा श्री कृष्ण की जन्मभूमि का उद्धार होना चाहिए। जैसे राम जन्मभूमि आज हमें प्राप्त हुई, सैकड़ों वर्ष की समस्या हल हुई, प्रजा जागृत हुई, शासन ने सहयोग दिया और अदालत ने न्यायाधीशों की बुद्धि में परमात्मा श्री राम बैठे और जो वास्तविकता थी, जो परमात्मा श्री राम का मूल स्वरूप था, जहाँ उनका अवतार हुआ था, व्यापक ब्रह्म निरंजनो निर्गुण विगत विनोद, सोई अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद, वह स्थान हमें प्राप्त हुआ। तो वह स्थान भी प्राप्त होना चाहिए हमें, कृष्ण जन्मभूमि तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम, जहाँ वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के सामने सुंदर परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। ये बात ज्ञान वापी की बात हुई। तो ज्ञान और वापी हमारे पूर्व वक्ता जी ने कहा, तो आप देखिए वापी शब्द का हम अर्थ बता के प्रवचन बंद करते हैं। हम जानते हैं बहुत लोगों को बोलना है और एक ही बात को बोलना है, उद्देश्य एक है, वक्ता बहुत हैं, इसलिए सार की बात समझना चाहिए। वापी शब्द का जो अर्थ है हमारे स्मृति ग्रंथों में मिलता है। जैसा पूर्व वक्ता अयोध्या से पधारे हुए महापुरुष ने कहा, तो वापी कूप तडागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदान आरामः पूर्तमित्यभिधीयते। कर्मत्रयी है ना, इष्टापूर्त दत्त कर्म है। अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम चानुपालनम, ये इष्ट कर्म है। और वापी कूप तडागादि हमारे स्मृतियों में इनका विधान है। वापी बनाने वाला, कुआं बनाने वाला, भोजनालय का निर्माण करने वाला, औषधालय का निर्माण करने वाला, अन्न प्रदान आरामः, अन्न क्षेत्र खोलने वाला, ये सब हिंदुओं के काम हैं। हिंदू में, सनातन धर्म में परमात्मा की प्राप्ति के बहुत उपाय बताए गए हैं। इसलिए हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं। हिंदू में हिंदुत्व होना चाहिए। हिंदू कह देने मात्र से बात नहीं होती है पूरी।
पानी है, जल है और खारा है, प्यास नहीं बुझेगी। जल में जब जलत्व होगा तभी प्यास बुझेगी। धर्म में जब धर्मी होगा तभी धर्म का पालन होगा। हिंदू में जब हिंदुत्व होगा तभी हिंदू धर्म की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी। तो हिंदुत्व किस में होगा? हिंदू में होगा। धर्म किस में होगा? धर्मी में होगा। तो आप लोगों के बीच में ये जो प्रस्ताव रखा गया है सनातन धर्म का, इसमें एक बात और समझ लें, जो कुछ वक्ताओं ने कहा और कुछ किसी के मन में संदेह हो, हम उनके संदेह को दूर करने के लिए प्रस्तुत हैं। जाति व्यवस्था नष्ट नहीं की जा सकती, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था इसकी रीढ़ की हड्डी है, ये होना चाहिए। लेकिन ये झगड़ा कराने के लिए नहीं है। हिंदू हिंदू सब एक हो जाओ, लेकिन स्वधर्म पालन करने के लिए हमें अपने कुल परंपरा, कुल देवी की परंपरा, कुल देवता की परंपरा का पालन करना ही पड़ेगा, है ना। हिंदू होने की पहली प्रतिज्ञा गौ माता है। गौषु भक्तिर भवेद्यश्च पुनर्जन्मनि दृढ़ाशया ओंकार मूल मंत्रश्च सवै हिंदू ऋति स्मृता। गाय गौ माता में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, माता पिता की सेवा जो देवता मानकर करता है, संपत्ति माटे नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, देवता मान के करता है, उसे हिंदू कहते हैं। इसलिए गौ माता हमारी राष्ट्र माता है। जैसे सनातन धर्म बोर्ड बनेगा तो गौ माता भी राष्ट्र माता हो ही जाएगी, या पहले राष्ट्रमाता हो जाए फिर सनातन बोर्ड हो जाए, एक ही बात है, एक दूसरे के पूरक हैं। ये सब सनातन धर्म में शामिल है, सनातन धर्म में सब शामिल है। आप सभी को, जितने भी संत वृंद, महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पधारे हुए हैं, सभी धर्म के प्रति चिंतित हैं। उनकी चिंता दूर करने का बीड़ा देवकी नंदन जी ठाकुर जी ने उठाया। हमने इनको अहमदाबाद में 2 साल पहले ही कह दिया था कि यह काम आपको ही करना है। इनकी श्रीमद् भागवत कथा के उद्घाटन में हम गए थे अहमदाबाद, और बड़ी लाखों की भीड़ होती है इनकी कथा में, तो सभी लोग उपस्थित थे कृष्ण जन्मभूमि के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और एक बात है जो अभी तीसरे वक्ता ने कही कि ऐसा नहीं कि हम शाम को जाके 6 बजे ठंडे बैठ जाएं। ठंडे बैठ जाएंगे तो सरकार भी ठंडी बैठ जाएगी। इसलिए करना क्या है, सरल उपाय है, प्रत्येक जिले में आंदोलन शुरू करें, प्रत्येक जिले में। जैसे देवकी नंदन ठाकुर जी ने ये सभा की है, ऐसी 565 जिले हैं, शायद 550 ऐसे कोई जिले हैं देश में। जितने भी जिले, हर जिले में एक सभा हो जाए, एक एक बीड़ा उठा लें। एक एक महात्मा बड़े समर्थ हैं, बड़े बड़े मठ लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। तो गुजरात की जिम्मेदारी हम ले लेंगे और सब जगह सब लोग जिम्मेदारी लेकर के, तो ये नहीं करेंगे तो यदि सरकार नहीं सुनती है तो ये अच्छा अवसर है। इस समय हम लोग ये मानते हैं कि सरकार हमारे अनुकूल है, हिंदुओं के अनुकूल है, देश के अनुकूल है, राष्ट्र के अनुकूल है। इससे देश और धर्म की रक्षा करने की वर्तमान सरकार से आशा है, और आशा करना तो कोई बड़ी बात, वो खराब बात नहीं है, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। प्रजा राजा से ही आशा करती है और प्रजा ही राजा का निर्माण करती है, तो राजा से आशा करनी ही चाहिए। दूसरी बात जो जनसंख्या नियंत्रण की कही गई, उसमें मूल बात क्या है कि हिंदुओं पर तो तमाम नियंत्रण लगा दिए गए हैं हिंदू कोड बिल के द्वारा। सब लोगों को ये बातें मालूम नहीं होती हैं। तमाम नियंत्रण लगा दिए गए हैं और बाकी लोगों को पूरी छूट दी गई है। इसलिए हमारा जो देश है इसमें लोकतंत्र है, इसमें बहुमत से राजा होता है। जब वह 51% हो जाएंगे, 50 और 1% हो जाएंगे, तो हमारे देश की शासन व्यवस्था किन हाथों में जाएगी, इस पर विचार कर लेना चाहिए।
बिल्कुल हिंदुओं के लिए बहुत बातें ऐसी हैं कि नियंत्रित कर दिया गया है उनको। 2 ही संतान होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो वो प्रमोशन नहीं होगा, सरपंच नहीं बनेगा, ऐसे तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उन प्रतिबंधों के कारण हिंदू कम होते जा रहे हैं। भारत है, देश है, सबको रहने का अधिकार है, लेकिन ये मूल भारत देश है किसका? मूल भारत देश किसका है? जिस देश में निवास करने वाले लोगों के, धर्मावलंबियों के धर्म ग्रंथों में भारत शब्द का प्रयोग है, यह देश उन्हीं का है। कोई कुरान में भारत शब्द बता दे, बाइबल में भारत शब्द बता दे, कहाँ मिलेगा? हमारे तो भागवत जी में भारत शब्द, तमाम पुराणों में भारत शब्द है हमारे यहाँ। अहो अमी सांकिंकारी शोभनम गायंती देवा किल गीत कहानी भारता जरे। भारत के आंगन में ही सब अवतार होते हैं। तो यह देश उन्हीं का है जिनके धर्म ग्रंथों में भारत शब्द प्राप्त होता है। बड़ा मकान करो, लेकिन हमको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है, हमें छेड़ोगे तो हूँ छोड़ीश नहीं। ये बात है। इसलिए आप सबको, बहुत देर से आप लोग 1 बजे से बैठे हैं, सभी को भगवान द्वारकाधीश का शुभ आशीर्वाद देते हैं। सभी संत वृंदों का स्मरण करते हुए सब अपने अपने संप्रदाय के अनुसार सनातन धर्म का ही काम कर रहे हैं। जागृत हो जाएं। एक बात और कह देते हैं कि हिंदू को जगाना पड़ता है। ठाकुर जी को, देवकी नंदन जी को ये काम क्यों करना पड़ा? आपका बालक जो सनातनी करते हैं उन्हें जाने की जल्दी नहीं है। टाइगर राजा हैदराबाद से चल के आया, जहां से बहुत ज्यादा चर्चा हिंदुओं को मिटाने की होती है। और ये किसी पार्टी का विधायक बाद में है। पर्सनली मैं इस व्यक्ति को एक हिंदू की तरह जानता हूं, इसलिए बुलाया इसे। ये जितने भी लोग हैं, यहाँ कई पार्टियों के लोग आए हुए हैं, अपने सनातनी होने के नाते आए हैं, यहाँ पार्टी के लिए नहीं। इसलिए पंकज जी भी उन्नाव के विधायक हैं, हमारे यहीं के विधायक साहब भी बैठे हुए हैं जो ये इसी क्षेत्र के हैं। तो ये सभी लोग सनातनी बनकर आए। और एक बार जोरदार ताली इन सनातनियों के लिए बजाइए। किसी भी पद प्रतिष्ठा पे बाद में रहेंगे, पहले सनातनी है। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका सभी का स्वागत करें। और सभी संतों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समय का अभाव और इतने लोगों का भाव, और ये तो कहेंगे ये आ गया है सनातनियों का प्रभाव, ये आप लोगों का प्रभाव है। तो मैं चाहूंगा कम शब्दों में ऐसी बात कहें जिससे हमारे पूरे सनातनी जगत को, ये यहीं से नहीं आए, बसों में भर भर के, गाड़ियों में, अपने आप। नेताओं के यहां कुछ होता है तो कैसे होता है हमें नहीं पता। कसम से कह रहा हूं कि सारे लोग अपने आप आए, एक चवन्नी भर का खर्चा हमने इनके ऊपर नहीं किया। जो आए अपने बल पे आए हैं, अपने आप आए हैं। तो हम चाहेंगे कि इन सब को आपका मार्गदर्शन मिल सके कम शब्दों में और ज्यादा देर। हाँ, एक और आए हमारे बाबा, सिख बाबा आए, पधारो, आ गया, जरा आओ जरा। कनाडा में कुछ तथाकथित लोगों ने हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किया है। वो लोग गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। जो सच्चे भक्त हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, ये खड़े हाथ में तलवार लेकर सनातन की रक्षा के लिए खड़े हैं। ये है सच्चे सिख। हम गुरु गोविंद साहब जी का जीवन भर, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ऋण नहीं चुका सकेंगे, लेकिन ऐसे लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं और वैसे लोग उनका अपमान कर रहे हैं और उसके सम्मान में गिरावट कर रहे हैं। इसलिए इनका हम इस सनातन धर्म संसद में आप सब ताली बजाकर ऐसे संत का स्वागत कीजिए। परम पूज्य
श्री देवकी नंदन जी महाराज, आपको तो हम प्रणाम करते, उस मां को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिसने आपको जन्म दिया। क्योंकि ऐसी मां, दुनिया में ऐसे बच्चे को कोई बिरले ही जन्म देती हैं। पता नहीं कितने लोग इस धरती पे आए और चले गए। पाठ पूजा कथा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इतिहास ये लिखा जाएगा कि सनातन बोर्ड की जो बात करने वाले हैं, जो सनातन को बचाने की बात करने वाले, वो देवकी नंदन जी महाराजगण। जहां बातों से नहीं काम चलना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोलते हैं, कहते शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। आप सबको अपने साथ माला के शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। बिना शस्त्र से कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर बिना शस्त्र से काम चलता तो हमारे बॉर्डर से हमें शस्त्र की जरूरत ना पड़ती। हमें अपने धर्म को बचाने के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ना। आप लोग जब तक शस्त्रधारी नहीं होंगे, तब तक आपको लोग पीड़ते रहेंगे, कूटते रहेंगे। आज हमें सनातन बोर्ड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास शस्त्र नहीं है। उन लोगों के पास हर हथियार है। पूरी दुनिया में जहां इस्लामिक कंट्री है, उनका इतिहास आप लोगों को पता है कि वो शस्त्र के बल पे लोगों को मारते हैं, लूटते हैं। हमें जहां कनाडा में जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमारे मंदिरों पे जो वार करते हैं, हम इस मंच से उनको बोलते हैं कि जे हिंदुस्तान है, जे भारत है, ना सिख अते सनातन को कोई तोड़ सके, ना कोई हम तोड़ पाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने चांदनी चौक में जहां सनातन के लिए अपना बलिदान दिया, तो वहां गुरु गोबिंद सिंह जी तलवार ने उनका शीश लिया भी है। मैं देवकी नंदन महाराज जी के चरणों में एक जरूर बेनती करूंगा कि बातों से काम नहीं चलता। अगर इस बोर्ड के लिए सबसे पहले किसी शीश की जरूरत हो, तो हम अपना शीश सबसे पहले आगे होके देंगे। जे हम जहां से वादा करते हैं। दूसरा, खाली शीश देंगे नहीं, अगर किसी का शीश लेने की जरूरत पड़ी तो हम लेने में भी कभी नहीं छोड़ेंगे। बस अब हमें एकजुट होके रहना, डटे रहना कि अपने पांव, अपने बच्चों को बोलो कि कलम तो सीखनी है, लेकिन हथियार भी सीखना है। इसके बिना नहीं काम चलना, क्योंकि आज की जरूरत है। क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। सो जितने भी जहां स्टेज पे संत हैं, महान श्री शंकराचार्य महाराज जी को दंडवत प्रणाम। मेरे बड़े भाई पूज्य श्री चिंतानंद महाराज जी, नारायण गिरी जी महाराज, तमाम जितने भी संत हैं, सबके चरणों में सिर रख के मेरा प्रणाम। और आखिर में कहते जिसकी जुबान पे फतेह, उसकी मैदान विच फतेह। गज के गजाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, जय श्री राम।